कि फॉरेन डिसीजन डाइवोर्स के बाद थोड़ा टाइम दे अपने आप को, मतलब जो भी चीज़ है उस प्रोसेस से गुजरे, बिकॉज इट इज़ अ प्रोसेस, राइट? इट्स नॉट दैट ईजी, चाहे जो भी सिचुएशन हो, इट्स अ चेंज। फिर उसके बाद आप में मेंटली और इमोशनली चेंजेस आ जाते हैं, राइट, एज अ वुमन। आप क्या कहेंगे कि वो मर्द हजरात को फिर रेडी होना चाहिए कि थोड़ा सा मेंटली और इमोशनली शायद सपोर्ट की ज़रूरत हो, और यू थिंक इट वेरीज फ्रॉम केस टू केस, देयर माइट बी वुमेन हु माइट बी कम्प्लीटली ओके, या आपको लगता है ये फैक्टर ज़रूर कंसिडर करना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि ये कहना बिल्कुल गलत होता है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं होती लाइफ में। ये बिल्कुल बहुत गलत बात है। ऐसा कोई भी नहीं होता जिसको किसी की कभी ज़रूरत ना हो। मैं भी हूँ ऐसी, बिल्कुल हूँ। मैं अपनी इवन क्लोज अम्मी से भी कई बातें नहीं डिस्कस करती, क्योंकि मेरी आदत नहीं है बहुत ज़्यादा बैठ के अपनी बातें करने का और शेयर करने का, तो मैं नहीं करती हूँ। लेकिन तब भी मुझे भी ज़रूरत पड़ती है किसी न किसी की, कि होता है कि नहीं, आप बात तो करें किसी से। ज़रूरत आपको हमेशा होती है, आपको एक्सेप्ट करना होता है और आपको सेलेक्ट ज़रा दिमाग लगा के करना होता है। आप लाइफ में बड़ी चीज़ें करते हैं, बड़ी बेवकूफ़ियाँ भी होती हैं, आप अक्लमंद भी होते हैं। ये सब कुछ लाइफ का हिस्सा है, इसमें कुछ भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये एक नॉर्मल लाइफ का एक पैटर्न है। चलते चलते आप गिरते हो, उठते हो, संभलते हो, फिर चलते हो। कुछ साथी आपके साथ होते हैं, फिर वो पीछे हट जाते हैं, नए साथी आपको मिल जाते हैं। ये एक नॉर्मल पैटर्न है लाइफ का। आपको इसको एम्ब्रेस करते जाना है, जो भी आपके सामने सिचुएशन आ रही है, और उसको ग्रेसफुली हैंडल करते जाना है बस। एज अ सिंगल मदर आपकी क्या चैलेंजेस थे? एज अ सिंगल मदर डेफिनेटली बहुत बड़े चैलेंजेस थे मेरे लिए, क्योंकि 2 लोग बच्चे हैंडल करते हैं तो वो बढ़ जाता है काम आपका। जब आप अकेले कर रहे होते हैं और आप काम भी कर रहे होते हैं तो वो चीज़ डेफिनेटली मुश्किल होती है कि एक ही बंदा हर चीज़ देख रहा है। उसको घर भी देखना है, उसको बच्चे भी देखने हैं, उसको घर में जो जो मसले चल रहे हैं वो भी देखने हैं, क्योंकि हमारे कराची में तो पानी नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, तो यू नो छोटी चीज़ें आपको मर्द और दोनों का रोल प्ले करना पड़ता है। लेकिन मेरे लिए इसलिए टफ नहीं था, क्योंकि मैं शुरू से ही ज़रा टॉमबॉय सी थी और मैं बहुत जल्दी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आ गई, काम करने लग गई, और मल्टीटास्किंग शुरू से मैं करती थी। और हमारी जो काम है, फील्ड है, इसमें वैसी मल्टीटास्किंग इतनी चल रही होती है। आई वाज यूज्ड टू, बट इट वाज टफ, वेरी टफ, अंटिल ही केम इनटू माय लाइफ, एंड देन एक वापस फैमिली बैठी एक जगह पर, और इसने चीज़ें हैंडल की, मैंने चीज़ें हैंडल की। हम क्यों कहते हैं औरतों को, हम क्यों नहीं अंडरस्टैंड करते? आप दोनों को क्या लगता है कि एक सिंगल मदर की क्या चैलेंजेस हो सकेंगे लोनलीनेस का, यू नो, जैसे एंड आई एम अगेन सो ग्लैड दैट यू आर अगेन एंड सेइंग, बिकॉज हमने ना ये भी बड़ा कर दिया है, अरे यार तुम बड़ी स्ट्रॉन्ग हो, क्या है तुम्हें किसी मर्द की जरूरत नहीं है, तुम रह लो। लेकिन कभी हम भूल जाते हैं यार, अब प्रेशर डाल रहे हैं, अब अगर औरत को जरूरत भी है तो वो इसमें नहीं बोलेगी, अरे इफ आई से इट मैं वीक हो जाऊंगी। एग्जैक्टली, कि ये लोग मुझे इतना स्ट्रॉन्ग समझते हैं, मैंने ही कह दिया कि मुझे कुछ चाहिए। To have a companion in your life, एक नेचुरल अल्लाह ने सिस्टम भी बनाया, वो नीड है, उसमें कोई शर्म की बात बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने उस चीज़ को इतने अच्छे तरीके से एक्सप्रेस किया, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दैट। बट हम क्यों नहीं समझ पाते सोसाइटी एज इन जनरल कि यार एक सिंगल मदर है, उसके बच्चों के साथ कितने स्ट्रगल्स फेस करने पड़ रहे हैं, लोनलीनेस का भी है, डे टू डे लाइफ भी है, तो हम क्यों चाहते हैं वो माँ या बाप या भाई के घर में वो डिपेंडेंट है, बट दूसरी शादी करके आगे नहीं बढ़े? कितना हम लोग इसको इशू बना देते हैं ना अक्सर। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ तालीम की बहुत कमी है, और तालीम से मुराद मेरा ये नहीं है कि आपको 2+2 4 नहीं आता करना। तालीम से मेरा मतलब ये है कि नॉलेज, आपको शऊर और नॉलेज की हमारे यहाँ बहुत कमी है, क्योंकि लोग वही सीखी सिखाई बात आपने कह दिया, अरे इन्होंने क्या किया, तो 6 लोगों ने यही बोल दिया, अरे इन्होंने क्या किया। अभी आप शाम में किसी ब्रिज पे खड़े होकर ऊपर देखना शुरू कर दें, 36 बंदा आपके साथ ऊपर देखना शुरू कर देगा विदाउट नोटिसिंग कि ये पागल है बंदा, या सही है, या ये क्या देख रहा है। हमारे यहाँ लोग ना लाई लगे हैं एक्चुअली, अपने दिमाग से कोई नहीं सोचता, बट नॉट मेजॉरिटी। ये भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेजॉरिटी ऐसी नहीं है। तालीम की थोड़ी कमी है और शऊर की कमी है, और मैं हमेशा अपने हर इंटरव्यू में बोलती हूँ कि भाई आपके हाथ में फ़ोन है, उस पर यूट्यूब गूगल पे कुछ और भी करके देख लें, थोड़ी सी अपने दिमाग को खोलें, नॉलेज हासिल करें, आई थिंक आसान हो जाएगी सबकी ज़िंदगी। क्योंकि मैं ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, जब हमारी ये जितनी पब्लिक है इसमें ज़्यादातर यूथ ही है, क्योंकि ज़ाहिर है कितने बुड्ढे बैठ के इंस्टाग्राम पे कमेंट्स कर रहे होते हैं, मोस्टली यही एज ब्रैकेट है कि यंग लोग हैं। जब मैं उनकी बात
करने का तरीका, चीज़ें, वो सब देखती हूँ तो मैं सीरियसली मैं वरिड होती हूँ कि यार ये बहुत गलत पैटर्न पे जा रहे हैं हमारे लोग। अफसोस होता है, बिल्कुल होता है। मैं तो अब कमेंट्स भी पढ़ने छोड़ दिए हैं क्योंकि मुझे पता है कुछ अच्छा नहीं लिखा होगा, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं एक और बात भी यहाँ कहना चाहती हूँ कि लोग, मैंने कई जगह ये पढ़ा है कि लोग कहते हैं भी ये जो माशरे में तलाक और शादियाँ करके ये जो फैला रहे हैं और इनके देखें, बात सुने, मेरे इंस्टाग्राम की पोस्ट वहाँ पे आप जाएं और प्रोफाइल पे देखें कि मैंने और भी क्या क्या पोस्ट किया हुआ है। आप वो तो नहीं फॉलो करते। मैंने तो रसूल अल्लाह के कॉल भी डाले हुए, मैंने तो मौला अली के कॉल भी डाले हुए, तो लोग वो क्यों नहीं फॉलो करते? लोग मेरी शादी और तलाक की चीज़ क्यों फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि आपका दिमाग गॉसिप में जा रहा है ना बिला वजह। तो इट्स नॉट अबाउट अस, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी की तरफ, हमारी अपनी लाइफ की तरफ है, अपनी फैमिलीज़ की तरफ है, और हम वो चीज़ देख रहे हैं सबसे पहले। तो लोग जो आपको ऑब्जेक्टिफाई कर देते, मैं सिर्फ उस पर ये पॉइंट अपना क्लियर करना चाह रही हूँ। हम इसमें तो नहीं जाएंगे कि पास्ट में क्या हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि एक औरत या मर्द का दूसरी शादी करना, ज़िंदगी में आगे मूव करना, बहुत खुशी और बहुत खूबसूरत बात है। तो उसको तो अच्छे तरीके से देखना चाहिए। जब आपने किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी का हक नहीं मांगा, बिल्कुल। तो आई थिंक सबसे बड़ी बात ये कि मेरा इस्लाम मुझे इस बात की इजाज़त देता है, इसलिए मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या सोचता है। मेरी पर्सनल लाइफ है, उसमें मैं जो भी करती हूँ मैं किसी को जवाबदेह हुई नहीं, और वो मैं अपनी बेहतरी देखती हूँ, अपनी बच्चों की जहाँ बेहतरी देखती हूँ, उसमें मैं दुनिया के किसी भी बंदे को सामने नहीं रखती। फिर आप क्या कहेंगे, जो सोसाइटी से रिलेशन में पहले बात कर रही थी कि हम सिंगल मदर्स को इतना, हमने उनको जब भी दे आर प्लानिंग टू गेट मैरिड, इट्स नॉट ईजी, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन। लड़कों जो जिनसे रिश्ता हो रहा है उनके लिए भी, जो खुद हैं वो भी, उनके लिए आपको क्या लगता है क्या फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं, क्या चीज़ हम चेंज कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो फैमिली के जो सपोर्ट है वो दैट मैटर्स अ लॉट, क्योंकि अगर आपके साथ आपकी फैमिली खड़ी है और वो इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई हमारी बेटी है और इसकी पूरी लाइफ के आगे है, एंड वो हमारे रहमो करम पे क्यों चले, सही है, वो इंडिपेंडेंटली अपने एक पार्टनर होना चाहिए, लाइफ पार्टनर चाहिए जिसके साथ ज़िंदगी गुजारे। कोई बात नहीं, एक रिश्ता नहीं चलता तो क्या हुआ, आगे यू शुड मूव ऑन एंड मूव ऑन। अगर आप कहीं रास्ते में चल रहे हैं, आपको किसी पत्थर से ठोकर लग गई, तो आप सारी ज़िंदगी बैठ के उस पत्थर को तो नहीं कोसते रहेंगे ना, सही है, यू शुड मूव ऑन। आप बल्कि उठाएं, उस पत्थर को साइड पे करें ताकि किसी और को ठोकर ना लगे, एंड देन यू लीड अ लाइफ के आपको देख के लोग समझें कि भाई यहाँ पे सब कुछ ख़त्म नहीं होता, यू शुड मूव ऑन, एक नई लाइफ आप स्टार्ट करें, एक गिव इट अ चांस, लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, राइट। तो बट आपको एक्सप्लोर करना होता है ये चीज़ें, बस चलते रहें। मुझे लगता है हमारे यहाँ, हमारी सोसाइटी में ना, लोग रियल बात चीज़ के बारे में बात ही नहीं करना चाहते, या खुद छुप रहे हैं, या खुद इतने लोनली हैं कि अपने आप को छुपा रहे हैं। हमारे यहाँ रियल इश्यूज़ पे बात कोई नहीं करना चाहता, और अगर कोई कुछ करता है तो वो एकदम से पकड़ में आ जाते हैं कि ओ इसने ये कर दिया, वो कर दिया, क्योंकि सब ये करना चाहते हैं कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, बहुत से लोगों ने तो ये भी बोला कि दूसरी शादी थी, इतना धूमधाम से आपने कैसे बना ली, सादगी से कर लेते निकाह, तो मतलब कि दे डोंट नो कि हमने कितनी सादगी से किया, कितनी से नहीं किया। नहीं मतलब व्हाई इवन दे बॉदर, एग्जैक्टली, व्हाट इज तो देयर वो इशू? एक चीज़ बस आपको नेगेटिव ढूंढ के कुछ ना कुछ मसाला क्रिएट करने में लगे हुए यार। और इंडस्ट्री का रिस्पांस कैसा आया? बहुत अच्छा, क्योंकि डेफिनेटली मैंने शादी करते ही शाम को पोस्ट नहीं किया, लोगों को ये भी लग रहा था कि मैंने शादी करते ही पहला काम ही किया, मैंने आखिरी काम किया। तो आई टुक माय टाइम, एग्जैक्टली, पोस्ट करने के अलावा बिल्कुल। तो मैं